पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। कुंभ महाकुंभ है ये कुंभ महाकुंभ, आओ पधारो रे। पावन प्रयाग के पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे। The morning sun. लेकिन अब ये चेहरे आस्था के संगम को छोड़कर जा चुके हैं। हर्षा रिछारिया, मोनालिसा और आईटीएन बाबा, इन तीनों को फेम मिला, लेकिन ये फेम कितना भारी पड़ा इन पर, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ की शुरुआत से ही सोशल मीडिया पर छाई हुई हर्षा रिछारिया को सबसे सुंदर साध्वी का टैग मिला, लेकिन हालात ये बने कि उनको रोते हुए कुंभ छोड़कर जाना पड़ा। आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। मोनालिसा भी महाकुंभ में अपने सांवले रंग और नीली आंखों के चलते सुर्खियों में आई, लेकिन फेम ऐसा मिला कि मोनालिसा को भी कुंभ छोड़कर जाना पड़ा। वहीं आईआईटीएन बाबा को अखाड़े में जाने से रोक दिया गया। पहले बात हर्षा रिछारिया की। महाकुंभ की शुरुआत से ही सबसे सुंदर साध्वी का टैग हर्षा रिछारिया को दिया गया, लेकिन जब निरंजनी अखाड़े के रथ पर वो बैठी नजर आई तो इसे लेकर विवाद हो गया। कुछ संतों ने हर्षा के रथ पर बैठने और भगवा वस्त्र धारण करने पर आपत्ति जताई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि हर्षा रिछारिया ने रोते हुए महाकुंभ छोड़ने तक का ऐलान कर दिया। शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। वहीं इंदौर की रहने वाली मोनालिसा फूल माला बेचने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन महाकुंभ में खूबसूरती की वजह से उनकी इतनी चर्चा हुई कि वो मुश्किल में पड़ गई। हालात ये बन गए कि वो कुंभ में माला ही नहीं बेच पा रही थी। पैसा कमाने आई मोनालिसा फेम से परेशान होकर कुंभ छोड़कर जाने का फैसला ले चुकी है। वहीं आईआईटीएन बाबा के आने जाने पर जूना अखाड़े ने रोक लगा दी। आईआईटी बाबा के नाम से चर्चा में आए अभय सिंह ने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने गुरु के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया था। इसी के चलते बाबा को अखाड़ा शिविर और उसके आसपास आने पर रोक लगा दी गई। हालांकि वो कुंभ छोड़कर नहीं जा रहे, बल्कि वहीं रुकेंगे। कुंभ में सुर्खियां बटोरने वाले इन तीनों के लिए फेम आफत साबित हुआ। वैसे भी कहते हैं ना कि फेम मेले में ये फूल बेचती थी। मोनालिसा नाम की ये लड़की तक करने लगे, यहाँ तक कि मोनालिसा महाकुंभ छोड़कर वापस घर जाने के लिए मजबूर हो गई। कुंभ में ये भी हुआ कि मोनालिसा को अपनी जान बचाने के लिए एक बाबा के शिविर में ही शरण लेनी पड़ी। मोनालिसा है कौन, ये भी मैं बता देती हूँ। हालांकि ये एमपी की रहने वाली एक लड़की है और कुंभ में माला बेचने के लिए आई थी, जिसका थोड़ी देर पहले बाबा ने भी शुरुआत में जिक्र किया। नीली आंखों की वजह से ये काफी दिनों से वायरल है और मेला क्षेत्र में वीडियो बनाने की जिस तरीके से होड़ लगी, लोग लड़की का छिपकर ही वीडियो बनाने लगे। पहचान छिपाने के लिए मास्क पहनने लगी ये लड़की और परेशान होकर एक साधु के टेंट में इनको छिपना पड़ा। हालांकि सोशल मीडिया पर फेक आईडी तक इनका बन गया। परेशान होकर पिता ने इन्हें घर ही वापस भेज दिया। तो महाराज, अब सवाल मेरा आपसे उसी लिहाज पर है, ये तस्वीरें भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए किस तरीके से हुडेड जैकेट पहनकर नारायण गिरी जी महाराज, ये तस्वीरें देखिए। ये वो हकीकत है कि किस तरीके से मास्क लगाकर, चेहरा छिपाकर इनको इस आस्था के कुंभ मेले
से ही बाहर जाना पड़ा। और ये बात मैं इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके की यही कृत्य यहाँ के श्रद्धा भाव को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। जो देश भर में 4 स्थानों पर कुंभ लगते हैं और देश भर के संत पहुंचते हैं, अगर संत कुंभ में ना आए तो कुंभ माना नहीं जाएगा। कुंभ न तो शुरू हो पाएगा, न कुंभ का अंत होगा। और प्रयागराज कुंभ में संतों का भी महाकुंभ है और अलग अलग तपस्वी संत हैं। एक ऐसे संत के पास मैं अभी मौजूद हूँ जिनकी तपस्या बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। जीव सेवा भी है, अपनी कठिन साधना भी है। महाराज जी हैं, विभूति रमाए बैठे हैं, दिगंबर संत हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। नारायण जी। महाराज जी, ये देखकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आप अपनी तपस्या में भी हैं और आपके सिर पे ये कबूतर भी बैठा है। ये कबूतर नहीं, ये तो जीव शिव का खेल है। जीव शिव की माया है, ये तो जीव सोई शिव है, जीव शिव का खेल है।